बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक MCQ से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो इंतहाई अहम है पाक स्टडी के हवाले से। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2023-24 के ये सवालात उसके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड है और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998। पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके 28 मई 1998 को किस मकाम पर किए थे? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है पहले क्वेश्चन में। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ वॉरियर रेस ए जर्नी दो द लैंड ऑफ ट्राइबल पठान। इस किताब का जो ऑथर है वो इमरान खान है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है इमरान खान। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, द पम्पलेट नाउ आर नेवर वॉज रिटन in 1933 by चौधरी रहमत अली। रिसाला नो आर नेवर ये लिखी थी 1933 में चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन तीसरे में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा बारिशों वाला मकाम जो पाकिस्तान का है वो मरी। ऑप्शन सी है चौथे में दुरुस्त जवाब। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 को रखी गई। याद रहे डियर फ्रेंड्स कि ये इसका जो फाउंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका नाम A.O. ह्यूम था। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन है, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डीड हिज PhD डिग्री फ्रॉम लेवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना PhD की डिग्री लेवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से किया था। ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब। छठे नंबर पर क्वेश्चन में सातवें नंबर पर क्वेश्चन है, वेन मोहम्मद अली सातवें नंबर पर क्वेश्चन है, वेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायद आज़म। कब कायद आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना का लक़ब मिला था? 1938 में। ऑप्शन सातवें नंबर पर क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। आठवें नंबर पर क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन पाकिस्तान हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर देयर। यानी पाकिस्तान के वजूद में आने के वक्त पाकिस्तान में कितने रेडियो स्टेशन थे? 3 रेडियो स्टेशन थे। ऑप्शन सी है आठवें में दुरुस्त जवाब। नौवें नंबर पर क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, द कोल इज 7th लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द वर्ल्ड। तर कोल जो है, तर कोल ये 7वें नंबर पर सबसे बड़ा रिजर्वायर है दुनिया का, जिसका नाम कोल यानी तर कोल, ये मशहूर है, 7वें नंबर पर हैं डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु नॉमिनेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन नॉमिनेट करता है, नामजद करता है? प्रेसिडेंट, सदर। ऑप्शन बी है 10वें नंबर पर क्वेश्चन में। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिक्स्ड हिज सैलरी एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एट। कायद आज़म ने अपनी तनख्वाह मुकर्रर किया था गवर्नर जनरल की हैसियत से ₹1 RS1। 11 नंबर पर क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब वाज फाउंडेड इन। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बुनियाद 1999 में रखी गई। ऑप्शन सी है 12 में दुरुस्त जवाब। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी IB है, इंटरनेशनल ब्यूरो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन बी है 13 में दुरुस्त जवाब। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, द टाइगर ऑफ मैसूर इज कॉल्ड टीपू सुल्तान। टाइगर मैसूर का टीपू सुल्तान। 14 नंबर पर दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल हिंदू सिविल जज। पाकिस्तान की तारीख में किसको मुकर्रर किया गया पहले हिंदू सिविल जज? सोमन बोडनी। ऑप्शन सी है 15 में दुरुस्त जवाब।
16 नंबर पर क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान रोडी, रोडी स्टेशन है। 16 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, पाकिस्तान के सेनेट में 104 मेंबर हैं। 9 जो है अब यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये सवाल आप लोगों ने खुद कन्फर्म करना है। 104 है या 100 है, इसको आप लोगों ने खुद कन्फर्म करना है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान अब्दुल हफीज़ किरदार, ऑप्शन सी है 18 में दुरुस्त जवाब। 19 नंबर पर क्वेश्चन है नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑन, कौमी असम्बली ने 1973 के आइन का यानी मंजूरी दी 10 अप्रैल 1973 को, जबकि नाफज हुआ था 14 अगस्त 1973 को। नीचे दिए गए हैं। 20 नंबर पर क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम ए मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान कब मेंबर बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? 9 जून 2017 को, 9 जून 2017 को पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।